एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सनशाइन यूनिक पर। मैं धीरज चौरसिया। आज का टॉपिक शीत युद्ध का दौर, जो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर से संबंधित समस्त ऑब्जेक्टिव और 1 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन को हम आज कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, शीत युद्ध की समाप्ति को किस विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है? आधुनिक विश्व राजनीति, वैश्विक विश्व राजनीति, भूमंडलीकृत विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति। राइट ऑप्शन है डी, समकालीन विश्व राजनीति। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य परस्पर विरोध देखने को मिला। क्वेश्चन 2, किन देशों द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया? नाटो के देश, गुट निरपेक्षता के देश, वार्सा पैक्ट, आसियान के देश। राइट ऑप्शन है बी, गुट निरपेक्षता के देश। इसके माध्यम से गुट निरपेक्षता के देश अपने देश के विकास के साथ साथ अपने देश की गरीबी को भी दूर करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के नेता का क्या नाम था? स्टालिन, लेनिन, निकिता क्रुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचेव। राइट आंसर है सी, निकिता क्रुश्चेव। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध व तृतीय विश्व युद्ध होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी गठबंधन की अगुवाई अर्थात नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सोवियत संघ, वार्सा पैक्ट। राइट ऑप्शन है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी गठबंधन की अगुवाई की थी और यह उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? नाटो, उत्तरी वियतनाम, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट ऑप्शन है सी, सोवियत संघ। पूर्वी गठबंधन की अगुवाई सोवियत संघ ने की और यह समाजवाद और साम्यवाद का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 6, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में किसकी भूमिका थी? जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, गमाल अब्दुल नासिर, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के प्रधानमंत्री वाने एनक्रुमा का नाम महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 7, निकिता क्रुश्चेव किस देश के नेता थे? अमेरिका, जापान, सोवियत संघ, चीन। राइट ऑप्शन है सी, सोवियत संघ। इनके दौरान ही क्यूबा मिसाइल संकट जैसी समस्या उत्पन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, किन दो देशों के बीच शीत युद्ध हुआ? अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ, सोवियत संघ, इंग्लैंड। राइट ऑप्शन है सी, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों के बीच 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जॉन मार्शल, जॉन एफ कैनेडी, जवाहरलाल नेहरू, निक्सन। राइट आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 10, नौ स्वतंत्र राष्ट्र को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का अवसर दिया। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाम, नॉन अलाइंड मोमेंट। आंसर डी, नॉन अलाइड मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्ष देशों ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ से अलग रहने की नीति बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संकट शीत युद्ध के दौरान नहीं आया था? कोरिया संकट, बर्लिन संकट, कांगो संकट, इराक संकट। आंसर है डी, इराक संकट, क्योंकि शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने इराक पर 1991 और 2003 में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं माना जाता? जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, नेल्सन मंडेला, जोसेफ ब्रॉस टीटो। आंसर है सी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के किस देश पर वर्साई की संधि थोपी गई थी? जापान, इटली, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सी, जर्मनी। वर्साई की संधि जर्मनी पे थोपी गई थी, जो अपमानजनक संधि थी। इस संधि के कारण हिटलर का जन्म हुआ और दूसरा विश्व युद्ध अनिवार्य बन गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध ने किन दो महान शक्तियों को जन्म दिया? जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी। राइट ऑप्शन है सी, अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों ही महाशक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में शामिल थी और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की जीत भी हुई थी। इसके बाद इन दोनों ही देशों में प्रतिस्पर्धा के कारण शीत युद्ध की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 15, मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और हंगरी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। राइट ऑप्शन है बी, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे, जबकि ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से शीत युद्ध का क्या कारण था? अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्ति बनने की होड़, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, अमेरिका और ब्रिटेन का टकराव। ऑप्शन ए, अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्ति बनने की होड़। इन दोनों महाशक्तियों ने न केवल परमाणु बम की होड़ की, बल्कि दुनिया को दो खेमों में बांटने का प्रयास किया। इससे परमाणु युद्ध होने का खतरा उत्पन्न हो गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको मजेदार वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 17, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ? यूगोस्लाविया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, घाना। राइट ऑप्शन है ए, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ, जिसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 18, क्यूबा का जुड़ाव निम्न में से किस देश के साथ था? अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, चीन।
राइट ऑप्शन है बी, सोवियत संघ। सोवियत संघ शीत युद्ध के दौरान क्यूबा को राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक मदद प्रदान कर रहा था। उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे। क्वेश्चन नंबर 19, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर जो बम गिराए थे उनके गुप्त नाम क्या थे? छोटा लड़का और पतला आदमी, पतला आदमी और मोटा लड़का, छोटा लड़का और मोटा आदमी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी, छोटा लड़का और मोटा आदमी, अर्थात लिटिल बॉय और फैट मैन। ये दोनों बम 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। इनका नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था, अर्थात छोटा लड़का और मोटा आदमी। क्वेश्चन नंबर 20, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान यह आदेश दिया कि क्यूबा की ओर से आने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए? जॉन मार्शल, डोनाल्ड ट्रंप, वाशिंगटन, जॉन एफ कैनेडी। राइट ऑप्शन है डी, जॉन एफ कैनेडी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आदेश से दोनों ही देशों अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई। हम इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको उसका सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपका नाम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 1962 में सोवियत संघ के किस नेता ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे में बदलने का फैसला किया? स्टालिन, लेनिन, निकिता क्रुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचेव। राइट ऑप्शन है सी, निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी, जिसके माध्यम से सोवियत संघ अमेरिका के 2 गुना ठिकानों पर हमला कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस वर्ष बगदाद संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? 1953, 1954, 1955, 1956। राइट ऑप्शन है सी, 1955। इस संधि के बाद अमेरिका ने सेंटो, जबकि इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 23, नाटो नामक सैन्य संधि संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950। राइट ऑप्शन है सी, 1949। नाटो की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसमें 12 देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 24, वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संधि संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953, 1955, 1957, 1959। राइट ऑप्शन है बी, 1955। 1955 में सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, सीटों का गठन कब हुआ? 1952, 1954, 1956, 1958। राइट ऑप्शन है बी, 1954। सीटो अमेरिका का एक सैन्य संगठन है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, सेंटो का गठन कब हुआ? 1955, 1949, 1954, 1962। राइट ऑप्शन है ए, 1955। 1955 में सेंटो का गठन हुआ और यह अमेरिका का सैन्य संगठन था। क्वेश्चन नंबर 27, एलटीबीटी का विस्तृत रूप लिखें। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, परमाणु अप्रसार संधि, सीमित परमाणु संधि, सीमित व्यापक परमाणु संधि।
राइट ऑप्शन है ए सीमित परमाणु परीक्षण संधि। इस संधि पर 3 देशों ने अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने 5 अगस्त 1963 के दिन मॉस्को में हस्ताक्षर किया। इस संधि के माध्यम से 3 जगहों पर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बाहरी अंतरिक्ष, वायुमंडल और पानी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कहां पड़ी? बांडुंग, बेलग्रेड, कोलंबिया, ढाका। राइट ऑप्शन है ए बांडुंग। बांडुंग इंडोनेशिया का एक शहर है जहां 1956 में नेहरू, नासिर, टीटो, इसके अलावा इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के एनक्रूमा के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक था? ऑप्शन है 1916 से 1918, 1914 से 1918, 1939 से 1945, 1942 से 1949। राइट ऑप्शन है बी 1914 से 1918। यह युद्ध धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के मध्य लड़ा गया था। इसमें धुरी राष्ट्र की हार और मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक था? ऑप्शन है 1916 से 1918, 1914 से 1918, 1939 से 1945, 1942 से 1949। राइट ऑप्शन है सी 1939 से 1945। यह युद्ध भी धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1787, 1878, 1658, 1857। राइट ऑप्शन है ए 1787। इस स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद अमेरिका ने पृथकतावाद की नीति अपनाई, जिसके तहत अमेरिका ने शेष विश्व से अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32, अपरोध का क्या अर्थ है? जोर जबरदस्ती, रोक और संतुलन, शक्ति संतुलन, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी रोक और संतुलन। अपरोध ही वह स्थिति थी जिसने शीत युद्ध को शीत युद्ध ही रहने दिया, जो कभी रक्त रंजित युद्ध नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 33, तटस्थता का क्या अर्थ है? युद्ध में शामिल होना, युद्ध में शामिल ना होना, शीत युद्ध को रोकना, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी युद्ध में शामिल ना होना। तटस्थता का सामान्य अर्थ है युद्ध में शामिल ना होना तथा किसी प्रकार से कोई सहायता ना करना और ना ही युद्ध के दौरान वार्ता करना। क्वेश्चन नंबर 34, पृथकतावाद का क्या अर्थ है? विश्व के देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना, वैश्विक जुड़ाव, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रहना, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से स्वयं को अलग रखना। यह नीति अमेरिका ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 35, मार्शल योजना कब से कब तक चलाई गई? ऑप्शन है 1947 से 1952 तक, 1947 से 1953 तक, 1947 से 1954 तक, 1948 से 1955 तक। राइट ऑप्शन है ए 1947 से 1952 तक। यह योजना अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन मार्शल ने चलाई थी। इसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन देशों को भारी क्षति पहुंची थी उनको आर्थिक सहायता देना, जिनसे उनकी अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 36, 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए किस सिद्धांत की घोषणा की? मार्शल योजना, नाटो, सीटो, ट्रूमैन सिद्धांत।
राइट ऑप्शन है डी, ट्रूमैन सिद्धांत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा कि अगर शांति भंग करने के लिए विश्व के किसी भी देश पर हमला होता है तो अमेरिका इसे अपने ऊपर संकट मानेगा और इसे रोकने का हर संभव प्रयास करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 37, बर्लिन की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई? 1961, 1962, 1963, 1964। राइट ऑप्शन है ए, 1961। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, जिसके तहत पश्चिमी बर्लिन पर अमेरिका का और पूर्वी बर्लिन पर सोवियत संघ का नियंत्रण कायम हुआ। कोरियाई युद्ध कब से कब तक चला? ऑप्शन है 1950 से 1952, 1950 से 1953, 1950 से 1954, 1950 से 1955। राइट ऑप्शन है 1950 से 1953। कोरियाई युद्ध 1950 से 1953 तक चला। इस दौरान उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका की सेना ने दक्षिण कोरिया को सहायता की। इसके जवाब में चीन ने उत्तरी कोरिया का साथ दिया। आखिरकार यूएन की मध्यस्थता के कारण 1953 में यह युद्ध टला। क्वेश्चन नंबर 39, बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? ऑप्शन 1948, 1949, 1950, 1951। राइट ऑप्शन है ए, 1948। क्वेश्चन नंबर 40, वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप कितने समय तक चला? 1954 से 1972, 1954 से 1973, 1954 से 1974, 1954 से 1975। राइट ऑप्शन है डी, 1954 से 1975 तक। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्वी यूरोप के देश हंगरी पर सोवियत संघ ने किस वर्ष हस्तक्षेप किया? 1952, 1954, 1956, 1958। राइट ऑप्शन है सी, 1956। क्वेश्चन नंबर 42, शीत युद्ध का क्या अर्थ है? तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें माहौल तनावपूर्ण होता है और युद्ध की सभी संभावनाएं मौजूद भी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता। इसे शीत युद्ध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में अर्थात अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल ना होना और अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। क्वेश्चन नंबर 44, तनाव शैथिल्य क्या है? तनाव शैथिल्य अर्थात देतांत। देतांत फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस शब्द का प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, मार्शल योजना के अंतर्गत किस संगठन की स्थापना की गई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। क्वेश्चन नंबर 46, क्यूबा मिसाइल संकट को किस युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है? शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 47, अमेरिकी विदेश नीति के दो मुख्य सिद्धांत क्या थे? पहला, स्वतंत्र जगत की रक्षा तथा साम्यवाद के प्रसार को रोकना। नेक्स्ट, तीसरे विश्व से क्या अभिप्राय है? नव स्वतंत्र देशों का समूह जो अल्प विकसित थे, इन्हें तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता था। अब हम कुछ फुल फॉर्म देखेंगे। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि, सीटीबीटी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, सॉल्ट फर्स्ट सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, सॉल्ट सेकंड सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड, स्टार्ट फर्स्ट सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्टार्ट सेकंड सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकंड, एबीएमटी एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि, एलटीबीटी सीमित परमाणु परीक्षण संधि, नियो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था,
यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, अंगटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कॉमकॉन काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, एमएडी मैड पारस्परिक आश्वासित तबाही। चलिए आज का सवाल देखते हैं। जब विश्व में क्यूबा मिसाइल संकट की स्थिति थी, उस स्थिति का लाभ उठाकर किस देश ने भारत पर हमला किया था? अरब आक्रमण, चीन आक्रमण, पाकिस्तान आक्रमण, मंगोल आक्रमण। आप अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपका नाम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, भारत की आजादी की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी जी कहां पर थे? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता। हमारे कई व्यूअर ने इसका सही जवाब दिया है, उनके नाम देखते हैं। दीपिका शर्मा, बॉबी माथुर, रोहित कुमार, विजय यादव, राधा श्याम, अंकुर पांडे, यामिनी कुमारी, मोहिनी पाल, आर्यन, मिस्टर वीआईपी, कविता खन्ना, अध्ययन धर्मशाला, नितेश सिंह। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें।